क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी इंटेलिजेंस अचानक कम नहीं हो रही, बल्कि हर दिन धीरे धीरे कमजोर की जा रही है, उन छोटी छोटी आदतों से जिन्हें तुम बिल्कुल नॉर्मल और हार्मलेस समझते हो। क्योंकि इंटेलिजेंस सिर्फ आईक्यू नहीं होती। इंटेलिजेंस इस बात पर डिपेंड करती है कि तुम कैसे सोचते हो, अपने दिमाग को कैसी इंफॉर्मेशन देते हो और अपने ब्रेन को क्लियर सोचने के लिए कैसे ट्रेन करते हो। और आज ज्यादातर लोग बिना रियलाइज किए अपनी थिंकिंग एबिलिटी को डल करते जा रहे हैं। सबसे पहले कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन के जरिए। तुम 5 मिनट भी शांति से नहीं बैठ पाते। लाइन में खड़े हो तो फोन, वॉक करते हो तो फोन, खाने के वक्त भी फोन। तुम्हारा ब्रेन बोर्डम से भागना सीख चुका है, जबकि सच ये है कि बोर्डम वही जगह है जहां इंटेलिजेंस ग्रो करती है। जब माइंड शांत होता है तब वो आइडियाज कनेक्ट करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है और डीप सोचता है। लेकिन जब तुम हर समय रील्स, गॉसिप और रैंडम वीडियो से दिमाग को भरते रहते हो तो ब्रेन इंस्टेंट डोपामिन का एडिक्ट बन जाता है, लॉन्ग फोकस का नहीं। और हिस्ट्री गवाह है कि कोई भी ग्रेट आइडिया डिस्ट्रैक्शन के बीच पैदा नहीं हुआ। हर इंटेलिजेंट इंसान का माइंड क्वाइट था, इसलिए वो डीपली सोच पाया। अगर तुम साइलेंस हैंडल नहीं कर पाते तो तुम सिर्फ फोकस नहीं खो रहे, बल्कि अपनी डीप थिंकिंग एबिलिटी खो रहे हो। दूसरी हैबिट है ज्यादा बोलना और कम सुनना। जब तुम दूसरों को इंटरप्ट करते हो, सिर्फ खुद को सही साबित करने के लिए बोलते हो या ये मान लेते हो कि तुम्हें पहले से सब पता है, तब तुम अपने ब्रेन को नई चीज सीखने से रोक देते हो। स्मार्ट लोग कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर इंसान कुछ न कुछ सिखा सकता है। लो इंटेलिजेंस का मतलब नॉलेज की कमी नहीं, बल्कि लर्निंग को बंद कर देना होता है। कमरे में जो सबसे ज्यादा लाउड होता है वो अक्सर सबसे कम सेल्फ अवेयर होता है, और जो चुप है वो ऑब्जर्व कर रहा होता है, प्रोसेस कर रहा होता है और डॉट्स कनेक्ट कर रहा होता है। तीसरी हैबिट है हार्ड चीजों से भागना। जैसे ही कोई नई स्किल, बुक या प्रोजेक्ट मुश्किल लगता है, तुम छोड़ देते हो। ये लेजीनेस नहीं होती, ये डर होता है, स्टूपिड दिखने का डर और फेल होने का डर। लेकिन सच ये है कि इंटेलिजेंस स्ट्रगल से ग्रो करती है। ब्रेन एक मसल की तरह होता है, जब तक उस पर प्रेशर नहीं डालोगे वो स्ट्रांग नहीं बनेगा। अगर तुम हमेशा इजी चीजें चुनते रहोगे तो दिमाग मेंटली सॉफ्ट हो जाएगा। जो लोग डिफिकल्ट टास्क्स को फेस करते हैं, कंफ्यूजन और फेलियर के बावजूद टिके रहते हैं, वही टाइम के साथ शार्प और केपेबल बनते हैं। जिस पल तुम्हें लगे कि तुम डम हो, वही पल होता है जब तुम्हारा ब्रेन ग्रो कर रहा होता है। और आखिरी सबसे डेंजरस हैबिट है ये मान लेना कि तुम इनफ जानते हो। जिस दिन तुमने सोच लिया कि तुम्हें और सीखने की जरूरत नहीं, उसी दिन ग्रोथ रुक जाती है, क्यूरियोसिटी मर जाती है और ओपिनियंस नॉलेज की जगह ले लेते हैं। स्मार्ट लोग कभी अज्यूम नहीं करते कि वो सबसे इंटेलिजेंट हैं। वो बिगिनर की तरह क्यूरियस रहते हैं, क्वेश्चंस पूछते रहते हैं और अपने बिलीव्स को चैलेंज करते रहते हैं। खुद से पूछो, आखिरी बार कब तुमने किसी इंपॉर्टेंट चीज पर अपना ओपिनियन बदला था? अगर याद नहीं आ रहा तो शायद तुम सही नहीं बल्कि ग्रो करना बंद कर चुके हो। और अगर पूरी बात एक लाइन में समझनी हो तो ये समझ लो कि लो इंटेलिजेंस जीन से नहीं, लो इंटेलिजेंस हैबिट से आती है। डिस्ट्रैक्शन फोकस मार देता है, ईगो लर्निंग मार देता है, कंफर्ट ग्रोथ मार देता है और प्राइड क्यूरियोसिटी मार देती है। अगर तुम इनमें से एक भी हैबिट तोड़ना शुरू कर दो तो तुम्हारी इंटेलिजेंस नेचुरली बढ़ने लगेगी, फोर्स करके नहीं बल्कि फ्री करके। और अगर इस वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया है, अगर तुम्हें लगा कि अब अपनी थिंकिंग और माइंडसेट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है, तो अभी इसी वक्त द स्टिक माइंड चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम फेक मोटिवेशन नहीं बल्कि रियल माइंडसेट, रियल अवेयरनेस और रियल ग्रोथ की बात करते हैं। एक ऐसा माइंडसेट जो तुम्हें स्ट्रांग बनाता है, शार्प बनाता है और भीड़ से अलग सोचने की ताकत देता है। तो अगर तुम सिर्फ देखना नहीं बल्कि बदलना चाहते हो तो द स्टिक माइंड को अभी सब्सक्राइब करो।